नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नाकुला के पास भारत और चीन के सैनिकों की दोबारा फिर से झड़प हुई है, जिसमें चीन के 20 से लेकर 25 सैनिक घायल हुए हैं, जबकि भारत के भी 4 से लेकर 5 सैनिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं और दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़े धमाके को अंजाम दे दिया है। भारत ने एक बड़ी मिसाइल को दाग दिया है और इन दोनों ही इवेंट का एक तरीके से जोड़ा जा रहा है दोनों को आपस में। इसका कारण यह है कि इससे पहले जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, तब भारत ने मिसाइलों की इतनी झड़ी लगा दी थी, टेस्ट पर टेस्ट किए थे कि चीनियों की हवा खराब हो गई थी और चीन इतना अंडर प्रेशर आ गया था कि चीन जो भारत को लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा था, उसने भारत को बातचीत करने के लिए कह दिया था। जी हाँ, यानी इतना ज्यादा प्रेशर में था। और इतना ही नहीं, चीन का ग्लोबल टाइम्स जो शुरुआत में ये कह रहा था कि जी हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्धाभ्यास की लगातार वीडियो अपलोड करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था, उसका मुंह एकदम बंद हो गया था इन मिसाइलों के कारण। क्योंकि भारत ने 2 महीनों के अंदर लगभग 40 मिसाइलों के टेस्ट कर दिए थे और इन 40 में से लगभग 20 से लेकर 25 मिसाइलें ऐसी थी जो अलग अलग थी। यानी कि हर मिसाइल अलग थी। ऐसा नहीं कि एक ही मिसाइल को 10 बार 15 बार टेस्ट कर दिया। जी नहीं, एक मिसाइल मुश्किल से 2 से लेकर 3 बार टेस्ट हुई थी। चीन को पता लग गया था कि जी भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी है वो अल्टीमेट है, उसे मैच नहीं किया जा सकता, इसलिए पीछे हटना ही सही रहेगा। उस समय चीन ने दोबारा फिर से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 2 महीनों से भारत भी और डीआरडीओ थोड़ा ठंडा पड़ गए थे, कोई ज्यादा मिसाइलों का टेस्ट नहीं किया और चीन जो प्रेशर चीन पर बिल्डअप था वो हट गया। तो चीन ने दोबारा फिर से सिक्किम के जरिए, दूसरे रास्ते के जरिए, नाकुला के जरिए भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करी। फिर खबरें आने लगी कि जी जो अरुणाचल है वहां पर भी एक गांव सा बसाने की कोशिश करी। तो इसलिए चीन अब इसका फायदा उठा रहा था। लेकिन दोबारा फिर से भारत ने आज ये बड़ा मिसाइल टेस्ट करके चीन को झकझोर कर रख दिया है कि जी भारत दोबारा फिर से तैयार है आपको आपके घर में वापस घुसेड़ने के लिए। वहीं हम इस मिसाइल की बात करें, कौन सी मिसाइल थी, तो आपको पता होगा कि अब से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि जी भारत आकाश एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। हालांकि बहुत से लोगों ने मना किया कि जी आप तो फेक न्यूज फैला रहे हो, ऐसा तो कभी होगा नहीं, भारत को भी 1.5 से 2 साल लगेंगे उसे बनाने में। तो वो लोग स्क्रीन पर देखें, आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा और आप और देखना चाहते हैं तो डीआरडीओ के ट्विटर हैंडल पर जाए, उन्होंने खुद ट्वीट किया है और उसकी जो स्टैट्स हैं वो अपलोड भी किए हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो भारत ने जल्द से जल्द इस मिसाइल को तैयार कर लिया है। नेक्स्ट जनरेशन ये मिसाइल है, 3D रडार है और जो इसका रिएक्शन टाइम है वो क्विक है। इसके अलावा ये एक साथ 10 टारगेट्स को, 10 लड़ाकू विमान को या 10 मिसाइलों को ध्वस्त कर सकती है। बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है, अल्टीमेट मिसाइल है और टेस्ट जो था 100% सक्सेसफुल रहा है। और चीन के लिए नाइटमेयर तो यह है कि भारत ने अगले 2 महीनों के अंदर कम से कम 4 से लेकर 8 मिसाइलें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में है, यानी कि जिनके टेस्ट होने हैं। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट होना है। यानी कि चीन को दोबारा फिर से प्रेशर के पहाड़ में दबाने जा रहा है और चीनियों की हालत निश्चित तौर पर पतली होगी, क्योंकि इतनी जबरदस्त मिसाइलें। आकाश एनजी तो अभी एक शुरुआत है, आप देखते जाइए भारत कैसे इनकी हालत पतली करता है। भारत ने जो पिछले 4-5 महीनों में असला तैयार किया है, भारत को तो एक इवेंट चाहिए था इसे एक तरीके से इस्तेमाल करने का। चीन ने भारत को वो मौका दे दिया है और इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे मुझे कुछ पैसा या कुछ रुपया नहीं मिलेगा, बस इतना होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको फ्री में मैसेज आ जाएगा कि वीडियो आ चुकी है और आप उसे देख पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।